पब्लिक एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारे झारखंड के खूंटी जिला में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसको लेकर हम लोग फोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बातें करेंगे। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधीर किस्कू जी। सुधीर किस्कू जी, आपको सुनाई दे रहा है? जी हाँ। जी, पब्लिक एक्शन न्यूज में आपको स्वागत है। ये हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। जी जी, तो जिस हिसाब से हम लोग जान रहे हैं कि अभी 15 नवंबर जो 2023 को यानी कि खूंटी जिला में यानी कि हमारे वीर शहीद भगवान जी बिरसा मुंडा के गांव जन्म स्थल। जन्म स्थल जी हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी के आने से हमारे यानी कि आदिवासियों का क्या एक नया प्रभाव पड़ेगा, क्या ये चीज क्या इसको नया रूप में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग किस रूप में इसको देखते हैं, आदिवासी समाज इसको किस रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस रूप में इसको देखते हैं। आप थोड़ा सा इसमें आप अपना संवाद हम लोग स्थापित कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया में जाएगा। आप परिचय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोतागणों को मेरे ओर से फुल जोहार, झारखंडी जोहार। और जो बात आपने रखे हैं कि कल 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको हम संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडी लंडू मंडल के प्रवक्ता होने के नाते मैं उनको स्वागत करता हूं और मैं उनसे सवाल भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा। जी, इसलिए कि 15 नवंबर हम आदिवासी समाज के आदर्श भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, जन्मदिन है। और उस जन्मदिन पर ही हमारे झारखंड का स्थापना दिवस भी है। जी, तो आज उस आदिवासी समाज के आदर्श भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा करना, ये हम उनसे सवाल करते हैं कि ये क्यों जरूरत पड़ा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करना। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जानकारी देना चाहूँगा कि जनजातीय समूह में हम झारखंड के 34 उपजातियां हैं, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, पहाड़िया इत्यादि। हम 34 जनजातियां हम इस झारखंड में हैं और उन 34 आदिवासी जनजातियों का विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न समय में, विभिन्न जातियों के हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज बाबा तिलका माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो, वीर शहीद गंगा नारायण सिंह, वीर शहीद रघुनाथ सिंह, चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, वीर बुधु भगत, पोटो हो, इन तमाम हमारे आदिवासी महान पुरुषों की बलिदान से आज हम इस राज्य में आदिवासी अब सुरक्षित है और उन्हीं का बलिदान का देन है आज सीएनटी और एसपीटी कानून बना है। जी,
लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश के प्रधानमंत्री उन हमारे आदिवासियों के आदर्श भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को, उसकी इतिहास को मिटाने के लिए उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना, ये मैं सवाल करता हूं क्यों जरूरत पड़ा। जिस प्रकार आदिवासियों का इतिहास पर जहां उनको जगह मिलना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा को, वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो को, बाबा तिलका माझी को, चुहार सेना के हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी गंगा नारायण सिंह को, रघुनाथ सिंह भूमिज को, पोटो हो को, बुधू भगत को जो सम्मान और इतिहास में जगह मिलना चाहिए, आज उस इतिहास से उन लोगों को हटा दिया जाता है। उसी प्रकार वर्तमान देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों की जो निवास स्थल है, वन क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है, आज उसको भी ब्यूरोक्रेट ने पूंजीपतियों को देने के लिए उस वन अधिनियम 2006 जो बना है कानून, उस कानून का भी संशोधन करने जा रहा है। ये मैं उससे सवाल करता हूं क्यों उनको जरूरत पड़ा। जी, आज एक तरफ अब आदिवासी का आदर्श भगवान बिरसा मुंडा का जयंती को आप जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आप उसको घोषित कर दिए हैं, और दूसरी ओर तरफ आप उसकी जो संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है, आप उसको भी आप हटा रहे हो। ये ऐसा क्यों? दूसरी तरफ अब देश में यूसीसी कानून आप लेके आ रहे हो, मैं उससे भी आपको सवाल करता हूं। आदिवासी समाज इस देश के प्रथम नागरिक होने के कारण उनकी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। उस पारंपरिक स्वशासन को आपको कतई हम छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। ये मैं आपको आपके माध्यम से मैं उनको सवाल करता हूं। सर, बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी झारखंड का स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा का जयंती की ओर से आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इस पे कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसमें आदिवासियों को प्रधानमंत्री के द्वारा मान सम्मान दिया जा रहा है। तो क्या ये मान सम्मान आदिवासियों के हित में नहीं है? मान सम्मान जरूर हित में है, और हम भी उसको हम मान सम्मान देते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपको हम सम्मान देंगे और आप मेरे पर ही आप षड्यंत्र कीजिएगा, तो ऐसा सम्मान क्यों? आप आदिवासी राज्य में आप आ रहे हो, आदिवासियों के लिए कोई योजना लेके आ रहे हो क्या? आज बरसों से आज हम आदिवासी अपनी कॉलम के लिए, धर्म कॉलम के लिए हम मांग कर रहे हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कल हमको वो जो हमारा बहु देशीय हमारा जो मांग है धर्म कॉलम, धर्म कोड, क्या कल वो घोषणा करेंगे? अगर कल घोषणा करते हैं तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दूंगा, क्योंकि बरसों से हम आदिवासियों का मांग रहा है और अभी भी मांग करते हैं कि हमको अपनी धर्म कॉलम हमको दीजिए। जी, अगर कल प्रधानमंत्री जी कल निश्चित रूप से अगर उसकी घोषणा करते हैं तो हम उनको बहुत बहुत झारखंड के ओर से या पूरे तमाम आदिवासियों की तरफ से, मैं एक संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रवक्ता होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। अगर कल वो अगर हमारा धर्म कोड का वो घोषणा नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उनकी आगमन को राजनीतिक रूप ही हम उसको जानेंगे। अच्छा, और उनकी इसी तरह अगर राजनीतिक
कार्यक्रम अगर कल वो के रूप में कल आ रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी का ये दुर्भाग्य होगा कि ऐसे आदिवासियों को लॉलीपॉप, आदिवासियों को बरगलाने का, दिग्भ्रमित करने का ही उनका अपना ये एजेंडा हमेशा देखते आ रहे हैं। जी। और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि खूंटी में अभी नया नया पेंटिंग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्या अभी खूंटी क्षेत्र में यानी कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग विभिन्न न्यूज के प्रकार के माध्यम से देख रहे हैं कि नए नए जगह में पेंटिंग किया जा रहा है, तो क्या सभी जिला में मोदी जी को बुला करके सभी जिला को चकाचौंध किया जा सकता है? देखिए, जिस पद के पर वो है, जी। उस पर सवाल ज्यादा करना भी अनुचित है, लेकिन इनकी जो क्रियाकलाप जो है, जी। इसको देखते हुए हम उनसे सवाल जरूर करेंगे, जी। क्योंकि ये पहला इनका ये कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा, गुजरात में अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति जब आगमन होता है गुजरात में, जी। और जिस क्षेत्र में उनका जो सभा था, उस इर्द गिर्द में हम आदिवासियों का ही घर हुआ करता था। आपको याद होगा कि उस जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति स्थापित होता है। जी। और उस मूर्ति में 3000 करोड़ रुपया वहां पे बजट बनता है, खर्चा होता है। उस अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन के समय जितने भी आदिवासियों का घर था अगल बगल में, उन आदिवासियों का घर को पंडाल से या टेंट के माध्यम से उसको ढक दिया गया था। आपको याद होगा। जी। ये टीवी में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी, ये समाचार जो प्रिंट मीडिया है इसमें भी आपका ये खबर छपा था। जी। तो ये तो इन लोगों की पहचान है। शायद इस बार इस प्रकार का नहीं होगा, काहे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के महोदय के द्वारा हमारे आदिवासी समुदाय का यानी कि राष्ट्रपति भी बनी है। और देखा जाए कि अभी जब इतना बड़ा भगवान बिरसा मुंडा का जो यानी कि उनका जयंती पे आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आदिवासियों से लगाव होंगे। तो अगर खूंटी अगर आते हैं तो क्या क्या प्रधानमंत्री जी को घोषणा करना चाहिए, क्या क्या आदिवासियों का सुरक्षा कवच को पुनः बहाल करने की जरूरत पर चर्चा करना चाहिए, इस सवाल पे थोड़ा सा आप अपना क्या क्या मांग रखेंगे, तो आपका मांग को सुनेंगे तो ये जमीनी धरातल पे उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर आदिवासियों को के लिए ही आप आ रहे हो, उनको विकास की ओर ले जाने के लिए अगर आपका दृढ़ इच्छा है, तो मैं आदिवासी समाज का गांव, आदिवासियों बहुल गांव, और खासकर सिर्फ उलिहातू ही नहीं, आपको भोगनाडीह भी जाना चाहिए। जी। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की तरह ही वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो, एक ही परिवार से 6 सदस्य इस अंग्रेजों के गुलाम से लड़ने के लिए उन्हें अपना बलिदान दिया है। इसीलिए मैं सिर्फ उलिहातू ही नहीं, मैं उनको भोगनाडीह भी जाना चाहिए। आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को कहेंगे। जी। और उसके साथ साथ आदिवासियों का जो परिस्थिति वर्तमान का जो स्थिति है, आजादी के 75 साल भी आज वो जिस गांव में रह रहे हैं, वो गांव मुख्य सड़क से अभी भी वो जोड़ नहीं पाए हैं। ये दुर्भाग्य है।
जी। जहां तक उलियातू का बात है, हमारे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति में जो भी राष्ट्रपति जी वो है, और वो हमारे आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। जी। और इससे पहले जो आपका 2022 का, हमको लगता है कि वो उन्होंने उलियातू आ चुकी है। जी। हम श्योर नहीं है, लेकिन हमको इतना जानकारी लग रहा है कि राष्ट्रपति महोदया भी उलियातू आ चुकी है। उनको भी उस गांव का भौगोलिक को अच्छी तरह से वो अध्ययन करे हैं, किए हैं। जी। और आज उस गांव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जरूर कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीना पहले वहां पे राष्ट्रपति महोदया आती है उस गांव में, और 6 महीना के बाद आपका प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये 6 महीना में उस गांव का कुछ तो परिवर्तन दिखना चाहिए ना। बिल्कुल, परिवर्तन हुआ है कि नहीं धरातल पे हम लोग जाके देखेंगे जरूर। तो ये परिवर्तन कहाँ से? अगर परिवर्तन होता तो आज उसको पेंट करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही पॉइंट पे लगा है बात को। अच्छा बा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ही उनकी आगमन, सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक बू आ रही है। अगर उतना ही उनको भगवान बिरसा मुंडा का गांव से लगाव है, आदिवासी समाज से अगर उनको उतना ही लगाव है, तो उनकी जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, उनकी जो संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है, अब उसको कमजोर क्यों कर रहे हो? उसको प्रताड़ित क्यों कर रहे हो आदिवासियों को? आज आदिवासियों को किस तरह से नक्सली नाम देकर उसको टॉर्चर करते हो, वो कौन नहीं जानता है। जी। नक्सली बनना किसी को शौकीन नहीं है, और नक्सली कैसा बनता है वो सभी को मालूम है। नक्सली बनता नहीं जाता है, वो बनाया जाता है। आज उलियातू ही नहीं, झारखंड के वैसे वैसे जहां पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, वैसे जगह में नक्सली के नाम पर हमारे पूंजीपतियों लोग विकास का काम को अवरुद्ध करता है। जी। ये सच्चाई है। जी बिल्कुल, उस क्षेत्र में नक्सली लोग रहते भी हैं। उस इस स्थिति में अभी धीरे धीरे सरकार लोगों के माध्यम से पहल होनी चाहिए। नक्सली कोई बनना नहीं चाहते हैं और न ही किसी को बनना भी चाहिए। आज आदिवासियों को नक्सली बनाया गया है। वो आदिवासी समाज इतना सरल सीधा है कि उसको आप कुछ भी कीजिएगा फिर भी वो गुस्साता नहीं है। जब तक उसको अति नहीं होता है तब तक वो आपसे कभी भी अपशब्द नहीं बोलेगा, कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करेगा। ये उनकी आनुवंशिकता है, उसकी पहचान है। और आज जब उस आप समाज को नक्सली बना रहे हो, नक्सली बोल रहे हो, वो नक्सली क्यों बना है, कभी उसके प्रति आपने सोचा है? जी। आज 23 साल हो गया झारखंड, 23 साल हो गया झारखंड, और आज भी हमारा आदिवासी गांव मुख्य सड़क से नहीं जोड़ पाया। क्यों? आज भी हमारा आदिवासी का घर अभी भी पुआल का घर में रह रहा है। क्यों? जबकि केंद्र की सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, आवास योजना जो है, बिरसा आवास, अंबेडकर आवास, सिद्धू कानू आवास, निर्मल आवास, प्रधानमंत्री आवास, इतने सारे आवास योजना होने के बावजूद भी आज हमारे आदिवासी का घर आज भी पुआल का घर में ही रह रहे हैं। क्यों? ये सब बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आज भी हम जिस जगह पर आदिवासी रह रहे हैं वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को देखिए, वहाँ का स्वच्छ पानी उसका व्यवस्था को देखिए, वहाँ का सिंचाई व्यवस्था को देखिए। जबकि प्रत्येक साल उस शिक्षा के नाम पर, उस स्वस्थ जल के नाम पर, उस सिंचाई के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया का बजट तैयार होता है। जी। लेकिन आज धरातल में देखिए
क्या है? कुछ नहीं है। जी कहाँ गया वो पैसा? जी, और एक बात है, जिस हिसाब से हम लोग अभी मोदी जी जब झारखंड आ रहे हैं और उसको सारे जिम्मेदारी देना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन भी नहीं है, काहे कि और जिस हिसाब से झारखंड आज़ाद हो गए 23 साल हो गया, 23 साल के दरमियान 5 साल छोड़ के सारे समय आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने हैं। और 5 साल छोड़ करके माननीय रघुवर दास जी को छोड़ करके, तो इतने साल के दरमियान अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं तो सारे दोषी माननीय मोदी जी को देना भी सही नहीं होगा। उनको केंद्र का नहीं, हम लोग घेर सकते हैं। नहीं, हम सारे चीज को हम उनको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, जी लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है जी जी। क्योंकि हमेशा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जितना भी रहे हैं जी या हैं, हमेशा ये हम लोग उन लोग के माध्यम से जानते हैं, उन लोगों का हमेशा बयान आता है कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रहा है। चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे मधु कोड़ा की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार हो, जी रघुवर दास की सरकार को छोड़कर, वो 5 साल की छोड़कर 18 साल जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, यही हम लोग को हमेशा संदेश देते आए हैं कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है। जी जबकि झारखंड राज्य से 40% रॉयल्टी देश को जाता है, जी और इस राज्य ये राज्य जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे माइंस के क्षेत्र पर सबसे बड़ा राज्य है हमारा झारखंड। जी लेकिन दुर्भाग्य है, आज हमारे झारखंड के मजदूर दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन हो रहे हैं। जी तो इसी को ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। क्योंकि आज जो खनन जो विभाग है, खनन जो मंत्रालय है, आज केंद्र सरकार के अधीन है। जी ये हम लोगों को जानना भी जरूरी भी है। जी तो आपके माध्यम से आपको बता दे रहे हैं, जब रोजगार की बात हुई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो इन लोगों का आपस का तालमेल समन्वय नहीं होने के कारण झारखंड के छोटे छोटे शिक्षित बेरोजगार जो हैं, आज वो दूसरे राज्य को मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर है। क्योंकि हमारा झारखंड में कोयला का भंडार है, लोहा का भंडार है, यूरेनियम का भंडार है, गोल्ड सोना का भी बहुत बड़ा हमारा सरायकेला जिला खरसवा में हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे अभी सर्वे रिपोर्ट में आया है कि गोल्ड का भी यहाँ बहुत बड़ा खदान है। जी तो आज यहाँ पे पत्थर खदान जी जो आज पूरा राज्य में खनन, पत्थर खनन के मामले में ईडी, तरह तरह का सीबीआई, तरह का ये घोटाला का मामला आपको आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य के हमारे मुख्यमंत्री लोगों को कि 23 साल में भी इतने बड़े जो खनन, इतने बड़े जो रॉयल्टी जहाँ से आपको आएगा, राजस्व जो प्राप्त होगा, आज उसी क्षेत्र को ही, वही खनन क्षेत्र को ही इन लोग अभी तक स्पष्ट नीति नहीं स्पष्ट कर पाया है। जी और जिसके कारण छोटे छोटे जो आज हमारे शिक्षित बेरोजगार जो आज पत्थर खदान से जुड़ गए हैं, बालू घाट से जुड़े हुए हैं, ईंट भट्टा से जुड़े हुए हैं, आज उन तीनों जो छोटे छोटे व्यवसायों के लिए ग्रामीण क्षेत्र का जो रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है, उस स्रोत को भी आज ये पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और जिसका कारण आज हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग हथियार पकड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जंगल की ओर जा रहे हैं। जी ये वास्तविक है। हमें आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ इस राज्य के मुख्यमंत्री को भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके पत्थर खदान को उसको सरलीकरण किया जाए, बालू घाट को सरलीकरण किया जाए, आपका ईंट भट्टा का जो हमारा यहाँ पे जो ईंट भट्टा है उसका भी नियम को सरलीकरण किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार जिसकी उम्र नौकरी से समाप्त हो चुका है वो इस व्यवसाय से जुड़ सकेंगे। आज हमारा गांव के बीच से नदी बहती है जहाँ बालू बह रही है, हम उस बालू को मेरा घर में हम जोड़ाई का काम नहीं लगा पा रहे, कितना दुर्भाग्य है।
जी। और मेरा मेरा घोड़ा में, मेरा जमीन पर, मेरा बंजर जमीन पर पत्थर है, लेकिन उस पत्थर को हम तोड़ के हम ना उसको रोजगार नहीं कर पा रहे, ना दूसरों को रोजगार दे पा रहे हैं। मेरे ही जमीन में पत्थर है, जी। हम उस पत्थर को हम निकाल के बेच नहीं पा रहे हैं। जी। कितना दुर्भाग्य है। जी, अभी हम लोग मेरा मेरा और एक आपको बता रहे खनन संबंधित, मेरा घोड़ा में मिट्टी है, उस मिट्टी का हम ईटा नहीं बना पा रहे हैं। जी। अरे ईटा हम अगर वहां से बना पाएंगे तो राज्य को हम राजस्व देने के लिए तैयार हैं। जी। तो ये तो दुर्भाग्य है। जी, बिल्कुल। हम लोग समय को देखते हुए हम लोग जी इस बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस को हम लोग इस वर्ष जो नया वर्षी मतलब नया ये के रूप में हम लोग चलेंगे, तो इसको हम लोग किस रूप में लेंगे और आदिवासियों को किस किस क्षेत्र में आगे सोच कर रहना होगा और किस रूप में हम लोग को इसको किस रूप में हम लोग को देखने की जरूरत है। झारखंड नया यानी कि स्थापना का ये नया 23 साल कंप्लीट हो चुका है, 24वें में प्रवेश करेंगे, तो किस रूप में देखेंगे मतलब। मैं राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को, मैंने मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं प्रधानमंत्री को भी, झारखंड में अगर आदिवासियों को दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनको आगे की ओर ले जाने का अगर दृढ़ इच्छा है, तो सबसे पहले आदिवासी समाज में, आदिवासी गांव में उनको शिक्षा से आप उनको जोड़िए। जी। शिक्षा के बिना कभी भी विकास की परिभाषा आप नहीं कर सकते हो, पहला। दूसरा, रोजगार का सृजन कीजिए। पैसा आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप अगर स्कूल में, ठीक है आप स्कूल में फ्री ऑफ कोर्स शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उतना तक सीमित आपका काम नहीं चलेगा। जी। रोजगार आपको चाहिए ही। रोजगार का आप सृजन कीजिए। उसके साथ साथ आपका झारखंड कृषि प्रधान राज्य भी है। किसान को आप उसको पानी दीजिए, जी। सिंचाई का व्यवस्था उनको दीजिए। आज जिस तरह से महंगाई जो बढ़ गया है, उसका कारण है किसान को खेती नहीं कर पा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होने के कारण किसान वो अपना खेती नहीं कर पा रहे हैं। जी। इसका भी बहुत बड़ा महंगाई का एक कारण है। ठीक है, अंतिम तो शब्द। मैं दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपके माध्यम से हमारे इस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई का व्यवस्था कर दे, और रोजगार का जो हमारा यहाँ पे है, उस रोजगार में हमको सरलीकरण किया जाए बिल्कुल। नियम में। बिल्कुल सुधीर जी, ये आवाज उन तक जरूर पहुंचेगा। उम्मीद है जन जन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो, चाहे जिस प्रकार से पहुंचना है। हम अंतिम शब्दों में हम लोग अभी जी हम लोग हमारा जो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसको हम लोग खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करेंगे। बस बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर एक आपके तरफ से समाज को एक मैसेज दे दीजिए, एक संदेश दे दीजिए, उसी के साथ हम लोग अंतिम करेंगे। मैं अब भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती पर हम पूरे झारखंडियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, और खुद अपने आप को भी मैं संकल्प लेना चाहिए हमें, कि जिस उद्देश्य से आज राज्य का गठन हुआ है वो अभी तक अधूरा है। जी। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हम लोगों को एक सही जनादेश नहीं होने के कारण भी आज हमारा इस 23 साल का जो राज्य का उम्र है, वो भी एक कारण है। हमेशा हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दे पाए हैं, और वो भी एक कारण रहा है। हम इतना साल से जो हम ये राज्य जहां हमको पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर सभी झारखंडियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आगामी जो चुनाव आ रहा है, अब उस चुनाव में किसी एक
दल को ही आप पूर्ण बहुमत की सरकार आप बनाएं, और तभी हम इस राज्य को हम एक आगे की ओर हम इसको ले जा सकेंगे। ठीक है। यही मैं आपके माध्यम से सभी झारखंडियों को हम संदेश देना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से हम लोग रिकॉर्डिंग का कार्य किए हैं, काहे कि रिकॉर्डिंग इसलिए हम लोग कर पाए कि हम लोग अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग दूरी जगह में हैं, और ये महत्वपूर्ण संदेश लोगों को तक जाना बहुत जरूरी था। तो इसी के साथ हम लोग पब्लिक एक्शन न्यूज में जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, आपस में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर किस्कू जी से हम लोग संवाद कर रहे हैं, और इस रिकॉर्डिंग को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिए। उम्मीद है कि इसको आप लोग सुनिएगा, और इसको सुनते हुए आप लोग करिए। तो ये पब्लिक एक्शन न्यूज यूट्यूब चैनल आप है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में आप तो फॉलो जरूर कीजिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को अंतिम ये ज्वार झारखंडी के साथ आप सभी को धन्यवाद।